अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज हम शबाना जी पर बात करेंगे, थोड़ी सी अंबर जी पे गुफ्तगू करेंगे। क्यों मॉल गई थी 14 अगस्त के मौके पर और वहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की बच्चों की। अब बच्चे समझ नहीं आ रही, बच्ची ज़ैनब की तो शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब किसकी शॉपिंग ये करने गए। ज़ाहिर है शबाना जी अपने अब दूसरे नवासा नवासी की तैयारी कर रही है या पोता पोती आने की तैयारी कर रही है। अब तो दो ही लड़कियां बच गई ना घर के अंदर, भाई एक अंबर और एक इनकी बहू साहिबा। तो दोनों में से किसी एक की डिलीवरी करीब होगी, तो उसकी शॉपिंग के लिए गई थी। अभी बता नहीं रही है क्योंकि कंटेंट बनाना है भाई, एक नया कंटेंट बनाना है। ये तो जो बच्ची ज़ैनब है इसका तो ख़त्म हो गया, सब मसले मसाइल इसका तो सब दिखा दिया। अब इन्होंने कोई नया भी तो कुछ करना है ना, तो अब नया ये करने जा रही हैं कि भाई अंबर तो कह रही है अपनी वीडियो में कि मुझे तो कुछ लेना नहीं था, मुझे तो कुछ लेना ही नहीं था, अम्मी ने ही सब लेना था, अम्मी ही आई थी। और भाई अम्मी पता नहीं क्या ले रही है अम्मी। अरे भाई बच्चों के वो दुनिया में वो गई हैं तो जाहिर है छोटे बच्चों का ही सामान ले रही है, वो भी न्यू बेबी का। जो न्यू बेबी अब दुनिया में आने वाला है, बेबी है या बाबा है, ये तो आप लोग ही जानती हैं क्योंकि आप लोग ही बेबी बाबा को कैश कराना खूब से जानती हैं। तो यहाँ पर ये सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं अंबर साहिबा? आपकी जो आदत है वो कब बदलेंगी आप अपनी आदत को कि भाई ये मुझे नहीं पता, मम्मा को पता, मुझे नहीं पता, अम्मी को पता। आपको सब पता है आप क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही। बस ये आप लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर तजस्सुस छोड़ देना होता है कि आवाम बेचैन हो जाए कि अब अंबर और शबाना के घर में क्या होने वाला है, ताकि लोग हमारी वीडियो का बेचैनी से इंतज़ार करें। फिर शबाना जी ने जो भाई बच्चों की तरबियत पर वहाँ पर बात शुरू कर दी। मतलब यहाँ मॉल में आप शॉपिंग के लिए गई हैं, वहाँ पर आप बच्चों की तरबियत की बात कर रही हैं कि बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि बड़ों का एहतराम करें, छोटों से वो प्यार करें। तो भाई सबके बच्चे ही शबाना जी बड़ों का एहतराम भी करते हैं, छोटों से प्यार भी करते हैं। ये एक अलग बात है कि आपके बच्चे किसी बड़े की इज्जत करते हैं ना छोटों से प्यार करते हैं। मतलब आप अपनी तरबियत पे तवज्जो दें, दूसरों की तरबियत पे आप क्यों फ़िक्रमंद हर वक्त नज़र आती हैं। आपके बच्चे जो सब्सक्राइबरों के साथ करते हैं, रिएक्शन चैनल वालों के साथ करते हैं, आप उनकी थोड़ी तरबियत पे तवज्जो दें। आपके बच्चे बकौल आपके भी, मेरे तो बच्चे अब बड़े हो गए, बच्चों के लिए मैं यहाँ पर शॉपिंग कर रही हूँ। तो आपके बच्चे बहुत बड़े भी हो गए बकौल आपके, फिर भी आपके बच्चों को कोई बात करने की तमीज़ नहीं है कि किसी बड़े किसी छोटे से किस तरह बात की जाती है, किस तरह कमेंट किए जाते हैं, किस तरह कमेंट में आके लोगों को ज़लील व ख्वार करते हैं, कैसे गालम गलौज करते हैं। पहले आप अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। देखें शादी के बाद बच्चे बेशक अपने घरों के हो जाते हैं, लेकिन वालिदैन के लिए बच्चे हर उम्र में बच्चे ही होते हैं। तो आपके लिए तो अभी भी वही छोटे बच्चे हैं, जैसे हसन हुसैन है, तो आप वैसे ही उनकी अभी भी जब तक आप हयात हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सलामत रखे अपने बच्चों के सर पर। आप अपने बच्चों की जब तक ज़िंदा हैं तरबियत ही करती रहेंगी, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत मरते दम तक करता है। तो आप अभी भी ध्यान दें अपने बच्चों की तरबियत पे कि आपकी बेटियां किस तरह सब्सक्राइबरों की जलील करती हैं और किस तरह रिएक्शन चैनल वालों को कर रही है, किस तरह वीडियो में बातें करती है, किस तरह आकर कमेंट्स में बातें करती है। तो इन्हें अभी इस्लाह की ज़रूरत है। ये बेशक बड़े हो गए हैं, ठीक फरमाया आपने, बच्चों वाले हैं, जबकि आपकी गुड़िया बेटी का बेटा तो जवान होने वाला है, फिर भी वो यहाँ पर हमेशा बदतमीज़ी से सबके साथ पेश आ रही होती है। कॉन्फ्रेंस करती है तब भी वो बदतमीज़ी कर रही होती है, लोगों को टॉन्ट कर रही होती है कि भाई हमारा नाम लेकर ही कमा रहे हैं और हमें ही कह रहे हैं। ये कितना तकब्बुर है आपके बच्चों में, कितना गरूर है। और आप ये दर्स देती हुई नज़र आती है कि तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल राइट है, ये सब बातें आप बजा फरमा रही हैं, लेकिन आपके बच्चे तो इन बातों पे अमल पैरा नहीं होते। आपके बच्चे तो वही करते हैं, जिद और हट धर्मी के सामने वाले का मत्था और मुंह सब फाड़ देना और तोड़ देना।
اور ان کو صحیح صحیح سے گولہ باری کرنی ہے، ان کے اوپر ان کو صحیح سبق سکھانا ہے۔ تو یہ آپ اپنے بچوں کو بھی تو کہیں نا کہ بیٹا تنقید ہر ریئیکشن چینل والے ہر سیلیبریٹی پر کرتے ہیں، ہر بلاگر پہ کرتے ہیں، ہر کسی پر کرتے ہیں، تو آپ ان کو اتنی بدتمیزی سے جواب سوال نہ کریں، آپ اپنا ظرف دکھائیں، آپ میری تربیت وہاں دکھائیں جو میں نے آپ لوگوں کی تربیت کی، آپ کو صبر کرنا سکھایا، آپ کو تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنا سکھائیے، یہ آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیں کہ آپ نے ان کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ وہ تو آپ کی تربیت پر پانی پھیر رہے ہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت کی ہے، اور ہر والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتا ہے۔ بڑے ہو کر بچے کیا بن جاتے والدین کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، کس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے اور کس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے۔ آپ نے تو بالکل صحیح تربیت کی ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، تو وہ تو اپنے سسرال والوں کی عزت نہیں کرتے، کیا وہ بڑے نہیں ہیں؟ وہ چھوٹے ہیں، وہ ساس ہے امبر کی، گڑیا کی ساس سسر ہے، مطلب وہ اتنی سسر کی اگر عزت کرتی، کھانا بنا کے وقت پہ دیتی، اپنے باپ کی طرح ان کا دھیان رکھتی، تو وہ اس عمر میں بیچارے شادی تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو خود بیمار رہتے ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی اس عمر میں شادی رچانے کی؟ صرف اسی لیے انہوں نے شادی کی ہے نا کہ بھائی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کسی اور تعلق کے لیے انسان شادی کرتا ہے، یہ بھی ضرورت ہوتی ہے مرد کی یا عورت کی، جب بڑھاپا آ جاتا ہے، کوئی خیال رکھنے والا ہو، کوئی ٹائم پہ دوائی دارو دینے والا ہو، ہاسپٹل لے جانے والا ہو، کیونکہ جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی ہے وہ بیمار بھی ہوتا ہے، اس میں وہ طاقت نہیں رہتی ہے جو جوان بندوں میں ہوتی ہے، تو بڑھاپا اسی کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بیٹی، آپ کا داماد اپنے والد کی عزت کرتے، خیال رکھتے، ان کو ٹائم پہ دوائیاں دیتے، ان کو کھانا پکا کے دیتے، تو وہ شادی تھوڑی کرتے۔ تو یہ آپ اپنے بچوں کو تو سکھائیں۔ ابھی دیکھیں آپ کی امبر بیٹی ہے، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ کا فلیٹ بے شک علیحدہ ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ چھوٹا ہے آپ کی ساس کا فلیٹ، آپ کا سامان وغیرہ بھی آپ کو 2 کمروں کا الگ سے فلیٹ دے دیا آپ کی ساس نے، لیکن آپ اپنا کچن علیحدہ نہ کرو، آپ اپنا کھانا اپنی ساس کے ساتھ ہی بناؤ، ان کی ہیلپ کراؤ، وہ اس عمر کے اندر، مطلب وہ ان کا تو بڑھاپا ہے نا، کتنی بزرگ ہے امبر کی ساس، تو وہ اس عمر میں کھانا بنائے، ان کا ایک بیٹا ہے، ان کا ایک شوہر ہے، مطلب تو وہ ان کے لیے کھانا بناتی ہے نا بیچاری۔ اگر وہ شادی کر دی انہوں نے شاہ زیب کی، تو اب بہو کا فرض ہے نا کہ چولہا چکی سنبھالے، چلو پورا نہ سنبھالے، ان کی ہیلپ ہی کرا دے، چلو جی اسے اتنا کھانا بنانا بھی نہیں آتا ہے، بقول امبر کے میں سیکھ رہی ہوں، تو چلے ساس کی ہیلپ تو کرا سکتی ہے نا چھوٹے موٹے کاموں میں۔ تو یہ تربیت آپ کی اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب آپ کے بچے اپنے ساس سسر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری تربیت آپ یہاں پر صرف معطر کے لیے رکھتی ہیں کہ بھئی معطر سسر کی خدمت کرے، ساس کی کرے، دیور جیٹھوں کی کرے، آئے گئے کی کرے، بچوں کو رکھے، نندوں کی ڈلیوریاں کرائے، نندوں کے نخرے اٹھائے، نندوں کی خدمتیں کرے، مہمانوں کی آؤ بھگت کرے۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری تربیتیں صرف اور صرف یہاں پر اوروں کے بچوں کے لیے اور معطر کے لیے ہے، آپ کی بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو بھی یہی درس روزانہ دیں، کیونکہ وہ تو روزانہ ہی آپ کے گھر آتی ہیں، تو وہ آپ کے گھر بھی کم آئیں، اپنے گھر کو بسائیں، زیادہ تر اپنے گھر کے جو ان کے مطلب بڑے ہیں، ساس سسر وغیرہ، جیٹھ دیور، ان کا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر میں علیحدہ چولہا چکی نہ کریں، علیحدہ چولہا چکی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو آپ ہی تو کہتی ہے نا کہ بانڈنگ سے رہنا چاہیے، آپ ہی فرماتی ہیں کہ مل کر رہنا چاہیے، تو یہ بات اب اپنی امبر بیٹی کو بھی تو سمجھائیں، گڑیا کو بھی سمجھائیں کہ بھائی مل کے رہو، ساس سسر کسی کے سدا نہیں رہتے ہیں، آپ لوگ بھی نہیں رہیں گے، مطلب معطر کے آپ ساس سسر ہیں، کون صدا کا ٹھیکہ لے کے آتا ہے دنیا کا، کون صدا کا ٹکٹ کٹا کر آتا ہے کہ اب دنیا میں آئے تو کبھی واپس نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، اور اللہ جب ہمیں بلائے گا ہمیں جانا ہوگا، لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو یا اپنی مطلب بہو کو، بیٹیوں کو اچھی تربیت دیں گے تو ہماری یہی باتیں ہمارے بچے بعد میں ہمارے جانے کے یاد کریں گے، نہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ بھائی جاتے ہی تو ساس سسر سے علیحدہ ہو جانا، کھانا علیحدہ پکانا، ان سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرنا، ان کی عزت بھی نہ کرنا، ان کے ساتھ وہ کرنا جو وہ سوچیں بھی نہ کہ بھئی ہماری بہو یہ کیا کر رہی ہے۔ تو بھائی ایسی جیسی آپ کی بیٹیاں بہویں ہیں نا، ایسی بہویں دیکھ کر نا
लोग डरेंगे 100 बार बहू में चूज करते हुए कि अंबर और गुड़िया जैसी बहू हमारी ना आ जाए, जो आते ही हमारे सर पे कुल्हाड़ा दे मारे, और हमारी इज्जत तो दूर की बात है, वो हमसे बात भी तमीज से करने की रवादार ना हो। तो शबाना जी सबके लिए ही एक जैसा दर्श दिया करें, सिर्फ औरों के बच्चों को दर्श यहाँ न दिया करें। शबाना जी आप बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत अच्छा दर्श देती हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी थोड़ा सा इस दर्श में शामिल कर लें। और फिर अब चलते हैं, तो अब मेरे जो मैंने नंबर के लिए 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके नीचे कमेंट्स आए मुझे, और वो बड़े नाजेबा कमेंट्स हैं जो मुझे यहाँ बताना लाजमी है, और मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि यहाँ मुझे उन कमेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। और वो कमेंट्स किसने किया आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वो कमेंट्स कौन कर सकता है। तो मुझे एक कमेंट्स आता है आयशा कनाडा के लिए, कि उनके बारे में जो उन्होंने बात की है कि आंटी आप क्लियर करें कि ये जो आयशा कनाडा वाली हैं ये खुद खुसरा है, और ये किसी ख्वाजा सरा के बारे में बातें करती है कि भाई मैं ख्वाजा सरा को यहाँ पर भाई मतलब पैसे वगैरह भेजती थी, उनकी मदद किया करती थी। तो ना हमें नहीं लगता कि कोई ख्वाजा सरा लाहौर में रिहाइश पजीर है, ये खुद ही खुसरा है, और ये खुद ही ये पैसे लेती हैं लोगों से, ये कोई किसी की मदद नहीं करती हैं। मतलब इस कदर का घटिया किस्म का किसी ने ये मैसेज किया है, और जिसने किया है व्यूअर्स आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो किसने किया होगा। तो मैं यहाँ उस घटिया इंसान को ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप घटिया औरत है या घटिया मर्द है, कि आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आप इतने बगैरत इंसान हैं जो भी हैं, कि भाई आप तो ख्वाजा सराओं की बदवाओं से भी नहीं डरते। मतलब जो ख्वाजा सरा होते हैं ना, वो बिल्कुल सच बात है कि अगर वो किसी को दिल से बददुआ और दुआ दे दे ना, वो दोनों ही लगती हैं। लेकिन यहाँ पर जिस भी घटिया औरत या मर्द ने ये कमेंट्स किया है ना, वो खुद बहुत मतलब बददुआओं का इस वक्त हकदार और तलबगार हो रहा है कि उसको बहुत सारी बददुआओं की ज़रूरत है। तो वो इसीलिए आयशा जी के लिए इतनी घटिया बातें यहाँ पे कर रहा है। आयशा जी अल्हम्दुलिल्लाह एक औरत है, एक माँ है और किसी की बीवी है, और वो इतनी अच्छी औरत है। वो जो मतलब बता रही थी कि मैं ख्वाजा सरा को ही अपनी पूरी इस चैनल की अर्निंग देती थी, तो वो झूठ नहीं कह रही थी, वो बिल्कुल सच कह रही थी। अब वो जिसने भी ये कमेंट्स किया वो खुद जो झूठे लोग हैं, खुद हर वक्त गलत बयानियां करते रहते हैं, तो वो आयशा कनाडा को भी झूठा ही समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि वो ये सब झूठ बोल रही है, कोई ख्वाजा सरा नहीं है, वो खुद ही ये ख्वाजा सरा है, खुद ही ये मदद लेती हैं लोगों से। वो क्यों लेंगी मदद? आपने उनकी देखी है, रहन सहन देखा है उनका, आपने देखा वो कितनी रईस औरत है, वो कितनी अमीर औरत है, और उनकी जॉब है, उनके बेटे की जॉब है, उनके हस्बैंड की जॉब है, और दुनिया की हर नेमत उनके घर में मौजूद है। वो क्यों किसी से मदद लेंगी? और फिर आगे कमेंट्स आया कि ना ये जो आयशा अहमद है ये बहुत बदज़बान औरत है, बहुत बदतमीज़ी से पेश आती हैं, और रोज़ाना अंबर को ये हीरा मंडी में बिठाती हैं। ऐसा कभी आयशा अहमद ने नहीं कहा अंबर को कोई हिरण मंडी की बात नहीं की है, ना वो बदज़बान औरत है। बस वो सच बयानी करती हैं, मतलब गलत बयानी वो नहीं करती हैं, वो सच बयानी करती हैं, और सच तो हमेशा कड़वा होता है, सच तो किसी को पसंद नहीं आता है, तो वो सच्ची बातें करती है। इसीलिए ये जो भी बेगैरत इंसान यहाँ पे कमेंट्स कर रहा है उसको मैं कहना ये चाहूँगी कि आप खुद इतने बदजुबान और बेशरम है कि यहाँ पर आकर ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो आपको शर्म हो ना, तो आप ऐसे यहाँ पर आके बात भी ना करें, लेकिन आपके यहाँ कोई शर्म आया है ही नहीं, तभी तो आप ऐसी बातें करते हैं। एक कमेंट्स और आता है अस्मा के लिए कि ये अस्मा बड़े मुंह की औरत है। आंटी आप इसको फेवर किस खुशी में कर रही है? ये अंबर के लिए क्या क्या करती है, कितनी बदतमीजी से पेश आती है, क्या किसी की बेटियों के साथ ऐसा किया जाता है? आप इनकी झूठी झूठी तारीफें करती हैं और आप इनको फेवर करती हैं। इतना गलत बोलने वालियों को तो ये आप ना किया करें। तो मैं भाई बताऊं आपको यहाँ पर ये कि अस्मा कोई बड़े मुंह की औरत नहीं है, और वो किसी की कोई गलत बात नहीं करती है। वो मिमिक्री करती है, या जो व्लॉगर दिखाते हैं अपने मतलब व्लॉग के अंदर उस पर वो बात करती हैं आगे, और मिमिक्री वो वही करती हैं जो व्लॉग के अंदर लोग
कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्यों किसी को गलत बोलेंगी? उनका तो चैनल भी उड़ा दिया गया है, तो फिर जिसका चैनल आप लोग खत्म कर दोगे तो फिर वो क्या बोलेगा भी नहीं यहाँ आकर। आपको तो सिर्फ बातें बुरी लग रही हैं, किसी की 5-6 साल की मेहनत खराब कर दी गई, वो आपको नजर नहीं आ रहा। वाह बेवा, बहुत जो भी कमेंट्स ये कर रहे हैं बहुत इंसाफ वाले बंदे हैं आप, या बंदी हैं कि आप बड़े आ गए चल के जी अंबर के फेवर में बात करने वाले, तो फिर ये अंबर ही करवा रही होगी ऐसे कमेंट्स, या यहाँ पर बुलवा रही होगी आप लोगों से कि जा जाकर बोले आपको भाई मैं फेवर करती हूँ या नहीं करती हूँ। आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। और अस्मा वही बोलती है जो देखती है, और आयशा करीना कोई बदज़बान औरत नहीं है। ये जो बोल रही है खुद बदज़बान भी है, बदतमीज़ भी है, और यही लोग गालम गलौज करते हैं। हम रिएक्शन चैनल वाले कोई ऐसी बदज़बानी वाली बात करते भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी करेंगे। और अस्मा एक मिमिक्री करती है, फनी मिमिक्री करती है, हंसाती है लोगों को, इसके अलावा उसका कोई किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं होता। ना वो किसी से बदतमीजी करती है, ना वो किसी को गाली देती है। और बड़ा मुंह और छोटा मुंह सब अल्लाह ताला बनाते हैं, पर अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर भी आप यहाँ आकर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। कभी आप मुझे कहते हैं क्या आप इतनी उम्र की हो गई, आप शर्म करें, आप हया करें। भाई उम्र तो सबकी बड़ी होती है, मेरे को कोई अपनी उम्र पे वो शर्मिंदगी नहीं है। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मैं अपनी बड़ी उम्र होने पर शर्मिंदा हो जाऊँ? ज़ाहिर है मेरे बच्चे जवान है तो अब मेरी बड़ी उम्र ही होगी ना, मुझे कोई छोटे बनने का कोई शौक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे जवान है, और मैं कल को उनकी शादी करूँ तो मैं नानी दादी बन जाऊँगी। तो ये आप लोगों की घटिया सोचें और घटिया बातें क्या कोई आपका कर सकता है? जो ये सब करवा रहा है वो नाजरीन और हाजरीन सब समझ सकते हैं कि ये कौन करवा रहा है। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।